प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सब कैसे हैं मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाई बहनों? मैं आशा करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे, ब्लेस होंगे। हालेलुया। तो आइए, आज का हमारा बाइबल वचन लिया गया है यशायाह अध्याय 44 आयत 23। हालेलुया। तो आइए इस वचन को मैं आपके साथ पढ़ती हूँ। लिखा है आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। पृथ्वी के गहरे स्थान जय जयकार करो, है पहाड़ों है बनो है बन के सब वृक्षों गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है और इज़राइल में महिमावान होगा। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर कहता है ये आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने काम किया है। पृथ्वी गहरे स्थान जय जयकार करो, है पहाड़ों है बनो के बनो सब वृक्षों गला खोल कर ऊंचे स्वर से गाओ, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया। आज का याकूब कौन है मेरे प्रियो? तो परमेश्वर कहता है यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया है, मतलब मुझे और आपको परमेश्वर ने छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्या कहता है कि आकाश ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि यहोवा ने ये काम किया है। परमेश्वर क्या कहता है? मतलब परमेश्वर कहता है कि आकाश है पृथ्वी ऊंचे स्वर से गाओ, यहोवा की बड़ाई करो, यहोवा का हालेलुया धन्यवाद करो। क्यों? क्योंकि यहोवा तेरा उद्धार करता, जो तुझे गर्भ ही से बनाता है। यूं कहता है, मैं यहोवा ही सबको बनाने वाला हूँ। अब परमेश्वर कहता है कि जो यहोवा परमेश्वर है, जिसने हमें माँ के गर्भ से ही चुन लिया है, हमें गर्भ में ही परमेश्वर ने अपना चित्त हमारे ऊपर लगा दिया है। तो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा ही हूँ सबको बनाने वाला, चाहे वो आकाश हो, पृथ्वी की रचना हो। और परमेश्वर कहता है मनुष्यों को भी मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। अब परमेश्वर क्या कहता है? मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने अकेले ही क्या करा? आकाश को ताना, जिसने अकेले ही आकाश को ताना, पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बदला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ। जो झूठी बात होते हैं, झूठे लोग होते हैं, झूठी हालेलुया भविष्य वक्ता करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ, नाश कर देता हूँ, उनका कोई अर्थ ही निकलता। और भावी कहने वाले को बावला कर देता हूँ। और जो भावी कहने वाले हैं, जो झाड़ा फूंकी करने वाले हैं, जादू टोना करने वाले हैं, तो उन्हें परमेश्वर क्या कहता है? मैं बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता, उनकी पंडिताई को मूर्ख बना देता हूँ। और जो ज्यादा बुद्धिमान बनते हैं, कि हमने देखा है बहुत सारे लोगों को आज शास्त्रों का ज्ञान होता है, बहुत से कहते हैं अरे हमने तो सारे शास्त्र पढ़े हैं, हम तो सारे वेद और पुराणों के बारे में जानते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं बुद्धिमानों को क्या करूंगा? पीछे हटा दूंगा और उनकी पंडिताई को मूर्ख बनाता। परमेश्वर कहता है कि जो ज्यादा अपने आप में चतुर बनता है, बुद्धिमान बनता है, चतुर बनता है, परमेश्वर की योजना पर नहीं चलता, परमेश्वर को तुच्छ जानता है, तो परमेश्वर कहता है मैं उनकी पंडिताई को मूर्ख बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ और अपने दूत की युक्ति को सफल करता हूँ। अब परमेश्वर क्या कहता है? कि मैं अपने दास को, मतलब परमेश्वर ने जो अपने दास और नबी ठहराए हैं और अपना वचन परमेश्वर ने जो दासों के द्वारा भेजता है, तो परमेश्वर कहता है मैं अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। परमेश्वर अपने दूतों की युक्ति को, अपने भेजने वाले की युक्ति को क्या करता है? उनकी योजना को सफल करता है। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय में वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। आमीन। अब परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है मेरे प्रियो? अब प्रभु यहाँ कहता है जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी। यरूशलेम मतलब आप और मैं मेरे प्रिय, जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, वो फिर से बसाए जाएंगे। हालेलुया। और यहूदा के नगरों के विषय वे फिर बनाए जाएंगे और मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। मतलब आपकी परिस्थिति चाहे खंडर जैसी क्यों नहीं होगी, या आपके दुख और बीमारी कलेश चाहे कितने भी खंडरों जैसे हो, परमेश्वर कह रहा मैं उसे सुधारूंगा, मैं उसे मरहम दूंगा, मैं उसे पट्टी बांधूंगा, मैं उसके घावों को चंगा करूंगा। आमीन।
परमेश्वर का आगे वचन कहता है, जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। परमेश्वर क्या कहता है? गहरे जल से कहता है कि तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो क्रूस के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो क्रूस के विषय कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में यहाँ का चाह रहा है। वह कौन है? वो परमेश्वर का ठहराया हुआ चरवाहा है। हमारा चरवा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और मेरी इच्छा पूरी करेगा। कौन करेगा? प्रभु यीशु मसीह। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। यरूशलेम के विषय मतलब परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को भेज कर क्या किया है? उन लोगों को बसाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है वह फिर बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। आज का मंदिर कौन है? हम मनुष्य परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की नींव हम मनुष्यों के अंदर पड़ी हुई है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया और हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर की नींव किसके अंदर है? मनुष्य के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के द्वारा आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। यदि सीखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि वचन से आपने कुछ सीखा है, कहाँ से आप देख रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मेरे प्यारे मसीह विश्वासी भाइयों बहनों, आप ऐसा करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ताकि मैं और परमेश्वर की योजना के द्वारा आपके लिए वचन लेके आऊं और आप और मैं भी उस वचन से आशीषित हो, ब्लेस हो। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।